हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे अभी मेरे कंप्यूटर में 10:12 हो रहा है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और एक न्यूज आई है 10:07 पे कि पहली बार किसी एक एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि सीबीएसई का पेपर 12th का कैंसिल होना चाहिए। एंड ऑल्सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो प्रपोजल सीबीएसई ने मिनिस्ट्री को भेजा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या ऑप्शंस दिया है। यहां पे आ चुका है वो प्रपोजल, तो आज क्या क्या चीज डिस्कस होगा। एंड मैं ये सारी चीजें आपको पहले ही बता देना चाहता था क्योंकि प्रपोजल जल्दी किसी के हाथ में नहीं लगा है, लेकिन यहां पे वो चीज मिल गई है तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर 12th के लिए ये चीजें फॉलो की जा रही है तो 10th के लिए भी उन्हीं सभी चीजों को फॉलो किया जा सकता है। तो चलिए देखते क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम जेई मेंस नीट 2021 का लाइव अपडेट में बोला गया है एग्री विथ कैंसलेशन डिमांड से सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि आई एग्री विथ द कैंसलेशन डिमांड। मतलब वहां पे वो बोल रहे हैं कि बच्चों की लाइफ के साथ खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि जो पेपर है वो कैंसिल होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है बिफोर आपका मीटिंग स्टार्ट होने के लिए। तो यहां तक तो ये चीज थी कि चलिए मनीष सिसोदिया जी ने बोला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रपोजल सेंट बाय सीबीएसई टू मिनिस्ट्री, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रपोजल भेजा गया है स्टूडेंट्स। तो यहां पे 2-3 प्रपोजल भेजा गया है। इसमें से पहला प्रपोजल बोला गया कि एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जाएगा सीबीएसई का बोर्ड 12th का। ठीक है, देखिए मैं प्रपोजल है, ये सब फाइनल नहीं हुआ है। पहला एक है कि कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट, दूसरा एक है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम किया जाए, जिसमें एक बार वहां पे पेपर होगा कि जहां पे केसेस कम है, कंट्रोल हो चुके हैं, वहां पे एक पेपर होगा, एंड फिर जहां पे केसेस बाद में कम होंगे वहां पे फिर से एक पेपर होगा। ठीक है, आप समझ रहे, मतलब पेपर नॉर्मल पोजीशन, ये एक मेथड बोला गया है। दूसरा, इसके अलावा बहुत सारे चीज पे डिस्कस किया गया कि मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर पेपर होना चाहिए, लेकिन अब बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे डिसाइड होगा। तो अब पूरा प्लान आ गया आपके सामने, तो पूरा ध्यान से सुनना। यहां पे बोला गया कि आपको 1 लैंग्वेज एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है, 1 लैंग्वेज एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो यहां पे वो सब्जेक्ट भी आपके ऊपर डिपेंड है। एंड उसके बाद जो आपको ये 4 सब्जेक्ट में मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपको 5th एंड 6th सब्जेक्ट का मार्क्स दे दिया जाएगा। तो यहां पे एक बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चों को बायोलॉजी उतने अच्छे से नहीं आता या किसी को मैथ्स उतने अच्छे से नहीं आता, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकता है, जिसको मैथ्स के लिए और एक इंग्लिश ले ले, तो उसका बाकी 2 सब्जेक्ट में इजीली मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर उसमें परफॉर्म करता है। तो एक ये भी बोला गया है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रख दिए गए। इसमें बोला गया कि पेपर सिर्फ 90 मिनट्स का होगा, 1.5 आवर्स। मतलब एक पेपर देने जाते थे सब्जेक्ट को आपको 3 घंटा लगता था, लेकिन अब सिर्फ 90 मिनट में होगा। तो आप बोलोगे सर 90 मिनट में कैसे हो सकता है? 90 मिनट में सिंपल है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, मतलब आपको ज्यादा लिखना नहीं है। ओके, इसीलिए एंड जो रिड्यूस सिलेबस है 30% वो भी निकाल दिया गया, मतलब रिड्यूस सिलेबस को हटाने के बाद जो सिलेबस बनता है उसमें, तो ये काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। तो देखिए 3 ऑप्शन है, एक है पेपर कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट, दूसरा है 2 बार पेपर कंडक्ट करवाओ लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बोल रहे कि 45 डेज तो लगेंगे पेपर कंडक्ट करने में, फिर 15 दिन लगेगा रिजल्ट आने में, और तीसरा एक तरीका ये है कि जो बोल रहे हैं कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये 3 प्रपोजल है जिसके ऊपर आज राजनाथ सिंह सर और रमेश सर के ऊपर डिस्कशन होगा, साथ ही साथ बाकी जितने भी स्टेट है। तो ये ऑफिशियली बता दिया गया है कि जो प्रपोजल क्या आया है फ्रॉम सीबीएसई, ये सीबीएसई ने दिया है प्रपोजल टू मिनिस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे। एंड प्लीज आप भी बताइए कि आप इनमें से प्रपोजल से खुश है कि नहीं खुश है। लेकिन एक तो गुड न्यूज ये है कि मनीष सिसोदिया सर ने बोला, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला, तो डेफिनेटली ये मीटिंग में भी उस चीज के ऊपर बोलने वाले हैं। सो ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट एक एजुकेशन मिनिस्टर सामने से आके मीडिया में उस चीज को बोल रहा है, यस वी शुड एग्री विद द कैंसिलेशन डिमांड। सो ये एक अच्छी न्यूज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।